बलिया अंबेडकर संस्थान में बहुजन समाजवादी पार्टी में हीरालाल कौशल सेक्टर प्रभारी मंडल आजमगढ़ ने गांव चलो अभियान के अंतर्गत लोगों का किया जागरूक। साथ ही उन्होंने बताया कि अभी फिलहाल में ही पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी का जन्मदिन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और जन्मदिन के आए हुए सारे अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए उन लोगों को निवेदन किया कि एक गांव चलो अभियान के अंतर्गत बहुजन समाज पार्टी में अधिक से अधिक लोगों को जोड़े, जिससे कि आगामी 2024 में बहुजन समाज पार्टी को भी एक अलग दर्जा मिले। इस दौरान अजय कुमार, कृष्ण कुमार भारती, धनजी भारती, प्रभात चंद्र बोध, लाल मोहन व दर्जनों लोग मौजूद रहे। साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, माननीय कांसीराम साहब अमर रहे, माननीय कांसी। मेरा नाम हीरालाल कौशल, बसपा आजमगढ़ मंडल प्रभारी। सबसे पहले तो आप मीडिया साथी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि बहुजन समाज पार्टी की आवाज़ को प्रसारित करने की नीयत से आपने मौका दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। सुश्री बहन मायावती जी हम लोगों के पूजनीय नेता हैं, दबाए सताए पछाड़े गए लोगों की आवाज़ हैं। ऐसी आयरन लेडी का जो जन्मदिन मनाया गया तो शहर से लेकर के देहातों तक सब लोग बहुत अपने अंदर की उद्गार से माननीय बहन जी का दीर्घायु होने की कामना करते हुए उनका जन्मदिन मनाया। और जो आने वाला समय है उस समय में चाहे वो निकाय का चुनाव हो या 2024 का लोकसभा का चुनाव हो, उस चुनाव में निश्चित तौर से बहुजन समाज पार्टी परचम लहराने का काम करेंगी, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी सामाजिक उत्थान के लिए जो कार्य किया है उस कार्य को आज जनमानस बहुत ही अंदर तह से उसे याद कर रहा है और अपने आप को समर्पित करते हुए चाहता है कि किसी भी दशा में बहुजन समाज पार्टी का सरकार बने, ताकि जो सताए पछाड़े गए लोग हैं उनका भला हो सके। अभी हमारी पार्टी की नेता माननीय बहन जी ने स्पष्ट तौर पे कहा है और एक कार्यक्रम भी चॉकआउट बहन जी के द्वारा हुआ है कि गांव चलो अभियान। इसके तहत हमारे छोटे बड़े जितने भी वर्कर हैं, बहुजन समाज पार्टी के समर्थक हैं, ये गांव-गांव में जा कर के और लोगों को, अपने लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं, अपने लोगों को उत्साहित करने का काम कर रहे हैं। जो भी हमारा नेता जा रहा है, चाहे जिस गाँव में, जिस पूर्वे में, जिस मुजरे में, तो वहाँ पर वहाँ की जनता इतनी भावुक होकर के और लोगों ऐसे अपने बातों को सुनने के लिए लोग एकदम भावुक होकर के और इकट्ठा हो जा रहे हैं। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बलिया समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव अकमल नईम मुन्ना खान ने बताया कि जब से समाजवादी पार्टी में शिवपाल जी का आगमन हुआ है, समाजवादी कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पुनः पार्टी में शामिल किया है, जिससे कि समाजवादी पार्टी पुनः एक मजबूत पार्टी बन चुकी है। और कल प्रथम आगमन शिवपाल जी का होगा और उनका कार्यक्रम सहतवार में है, लेकिन जनपद में जगह जगह इनका भव्य स्वागत किया जाएगा। देखिए, वो हम लोगों के नेता हैं माननीय शिवपाल जी। माननीय शिवपाल जी आज बलिया में शाम तक जो है बॉर्डर पे आ जाएंगे, जिसमें रिसीव करने सारे पार्टी के कार्यकर्ता और नेता गए हैं। और आज रात्रि विश्राम बलियांस होटल में है। कल सुबह 10 बजे वहाँ से निकलेंगे सहतवार के लिए, जो प्रोग्राम है उनका ऐतिहासिक प्रोग्राम है। कल सहतवार में हमारे पार्टी के नेता थे स्वर्गीय बद्री सिंह, उनकी पुण्यतिथि है, हर साल मनाई जाती है। उनके पुत्र हैं नीरज सिंह गुड्डू, जो चेयरमैन हैं, वो हर साल मनाते हैं और अधिकतर हमारे नेता माननीय शिवपाल जी आते हैं उस पुण्यतिथि में उनके, और उसमें शामिल होते हैं और लोगों को अपना उत्साहवर्धन करते हैं, बताते हैं उनके बद्री सिंह के चरित्र के और उनके जो उन्होंने कार्य किया है, गरीबों को, गरीबों को जो मदद की है। सर चाहता हूँ स्वागत के बारे में, जब चलेंगे बलियान होटल से जगह जगह पहली बार ये मीटिंग होने जा रही है पूर्वांचल में माननीय शिवपाल जी की,
जब से पार्टी में आए हैं माननीय अखिलेश जी ने उनको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने झंडा दिया है, उसके बाद पहला प्रोग्राम पूर्वांचल में बलियाई होने जा रहा है और जगह जगह स्वागत है। नसीराबाद गांव, मालदेपुर मोड़, दिमागी चट्टी और चित्तू पाणे चौराहे पे मेरे नेतृत्व में ऐतिहासिक स्वागत होगी। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, माननीय शिवपाल जी का ऐतिहासिक स्वागत होगा। हमारे पार्टी के बड़े नेता हैं और माननीय नेताजी के छोटे भाई हैं, तो उनके बारे में तो बताना नहीं है। देखिए पत्रकार महोदय, पार्टी पार्टी होती है और माननीय शिवपाल जी इसी पार्टी के थे, नेताजी के छोटे भाई हैं। घर में जो आनंद मिलता है बाहर नहीं मिलेगा, तो घर घर ही होता है, पहली बात। दूसरी बात कि शिवपाल जी दूर रह के भी अपने भतीजे माननीय हमारे नेता माननीय अखिलेश जी को हमेशा वो बढ़ते हुए देखना चाहते थे। कभी उन्होंने उनके विरोध में, चाहे नेताजी भी के साथ रहे, तो कभी अखिलेश जी के व्यक्तिगत को कहीं शिकायत नहीं की उन्होंने। और रही तो थोड़ा सा गुस्सा वुस्सा होता रहता है, आदमी परिवार में चलता है, लेकिन पार्टी पार्टी होती है। शिवपाल जी हमारे बड़े नेता हैं, नेताजी के छोटे भाई हैं और अखिलेश जी के निगाहों में चाचा हैं। उनका सौ सम्मान है पार्टी में, पूरे प्रदेश में कार्यकर्ताओं में एक उत्साह की लहर है और काफी खुशी है। हमको आपको बताना चाहते हैं, फिर से पुरानी पार्टी और भाजपा। जनपद फिरोजाबाद के थाना सिकोहाबाद पुलिस टीम द्वारा गोवंशी की तस्करी करने वाले 3 अभियुक्तों को एक ट्रक व कार सहित किया गिरफ्तार। अभियुक्तों द्वारा ट्रक में 13 अदद गोवंश, 12 अदद गाय जिंदा, 1 अदद सांड मृत की जा रही थी तस्करी। अभियुक्तों के कब्जे से भारी मात्रा में अवैध असलहा बरामद। देखिए, इंस्पेक्टर सिकोहाबाद को कल सूचना मिली थी कि एक ट्रक में कुछ गोवंश लेकर के कुछ तस्कर जा रहे हैं। इस सूचना पर हमारी पूरी टीम यहाँ पे जो एटा चौराहा है वहाँ पे FCI गोडाउन के पास इस ट्रक की घेराबंदी थी। उसमें कुछ लोग थे, उनको हम लोग तत्काल चारों तरफ से दौड़ा करके पकड़ने का प्रयास किया। 3 लोग अरेस्ट हुए उसमें, और जब ट्रक की तलाशी ली गई उसमें 13 गोवंश पाए गए। और उसके बाद इन लोगों से पूछताछ में पता चला कि ये विभिन्न जगहों से इन गोवंशों को इन लोगों ने उठाया है। उसके बाद इसको ला करके वहाँ पे इसकी तस्करी करके और इसको वहाँ मुरादाबाद की तरफ ले जाएंगे। हम लोगों ने इनके बारे में छानबीन की है। ये सभी बहुत ही रिनाउंड गो तस्कर हैं। इसमें से एक जुनैद जो खतौली मुजफ्फरनगर के से फरार भी हुआ था पुलिस कस्टडी से, इसमें 2 मुरादाबाद के हैं और एक मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। बाकी इस गैंग में और भी छानबीन की जा रही है, काफ़ी लोग हैं इसमें, और इनके जो गैंग के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है उसके बारे में भी पता लगाया जा रहा है। अभी हम लोगों ने मुकदमा पंजीकृत किया है, इसमें अभी कार्रवाई की जा रही है। ये कहीं से फरार भी हैं? अभी इनके बारे में बहुत सारी जानकारी नहीं मिली है। अभी फरार के बारे में भी कोई जानकारी नहीं मिली है। इनके ऊपर हो सकता है इनाम भी हो, चूँकि काफ़ी मुकदमे इनके खिलाफ हैं। तो ये पूरी जानकारी हम लोग जहाँ कंसर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ से पता करें। महाराजगंज जिले के विधानसभा फरेंदा के आज धानी घाट पर हाई मास्क के उद्घाटन समारोह में पूजन और उद्घाटन करते हुए कांग्रेस पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष व फारेंद विधायक माननीय श्री वीरेंद्र चौधरी जी और इस मौके पर ग्राम प्रधान श्री अजय मणि जी, श्री नीरज मिश्रा जी, बुद्धिराम यादव जी, न्याय पंचायत अध्यक्ष श्री आलोक कुमार यादव जी, न्याय पंचायत अध्यक्ष अजहर अली, पूर्व प्रधान गोपाल सिंह जी, पूर्व प्रधान अनिल गुप्ता जी, नियाज अहमद जी, श्री बाबूराम लोधी जी, पूर्व प्रधान सुग्रीव जी के साथ अन्य सम्मानित जनता जनार्दन लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। नहीं पड़ी, आपने जिस विधायक को चुना
उस विधायक की नजर है, जब वो काम होगा इसी तरह से प्रोग्राम होगा, उस काम को आप लोग देखिएगा। पहले से मैं क्या कहूँ, मगर जो विकास की रेखा उन्होंने खींचा है उसको एक एक करके पूरा करने का काम हमारे भाई, हमारे नेता, हम नौजवानों जिलों के भविष्य को काम करें। साथियों, किसी गरीब की झोपड़ी नहीं टूटेगी, किसी गरीब का आशियाना नहीं टूटेगा, गरीब यही विधानसभा है, यही धानी है, यही बीजमंगन है, यही कुल्लू है, पुरंदरपुर है, यही फरंगा है। और यहाँ की जनता न्याय पाने के लिए जो हमारा संवैधानिक व्यवस्था है, जिसको हम संविधान का जनक कहते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने संविधान बना करके हमको और आपको स्वतंत्र होकर जीने का मौका दिया, हमको आपको मौलिक अधिकार दिया। एक दूसरे से तंग आकर खत्म करना चाह रहे थे रिश्ता, फिरोजाबाद पुलिस ने जोड़े, टूटे रहे 204 परिवार। एसएसपी फिरोजाबाद के निर्देश में चलाए जा रहे खाकी के रंग परिवार के संग अभियान के अंतर्गत पुलिस लाइन डबरई में स्थित परिवार परामर्श केंद्र द्वारा प्रवाहित कार्यवाही और सामुदायिक पुलिसिंग करते हुए 204 घरों की लौटाई गई खुशियां। वर्ष 2022 में परिवार परामर्श केंद्र द्वारा समस्त थाना क्षेत्रों से आए 204 परिवार विवाद के मामलों में प्रभावी कार्यवाही एवं सामुदायिक पुलिसिंग करते हुए दोनों पक्षों को आपसी रजामंदी के बाद मिलाया गया। जनपद में परिवार परामर्श केंद्र जो हमारे पास में मामले, पारिवारिक मामले आते हैं, जिसमें पति पत्नी का विवाद होता है या पति पत्नी और ससुराल जनियों का विवाद होता है, उनको सॉल्व करने के लिए परिवार परामर्श केंद्र बनाया गया है। जिससे कि क्योंकि परिवार एक बड़ी डेलिकेट इकाई है हमारे समाज की, और उसमें कई बार जो है टूटने का अंदेशा होता है, तो इन सभी विवादों को सॉल्व करने के लिए परिवार परामर्श केंद्र, जिसमें हमारे सम्मानित नागरिकगण भी होते हैं और पुलिस कर्मचारी भी होते हैं, उनके अथक प्रयासों से पिछले वर्ष 2022 में 204 परिवारों को टूटने से बचाया गया और उनकी जो समस्या है उसको सॉल्व किया गया। आगे भी परिवार परामर्श केंद्र अच्छी तरह से काम करता रहेगा, उसके लिए सुचारू व्यवस्था बनाई जा रही है, SOP बनाई गई है, और इससे भी अधिक जो है वो हम इस वर्ष में टारगेट अचीव करने का लक्ष्य बनाएंगे। महाराजगंज जिले के कोल्हुई उपनगर स्थित MP मॉन्टेसरी स्कूल द्वारा 5 दिवसीय शैक्षणिक भ्रमण अभियान चलाया गया, जिसमें स्कूल में अध्ययनरत समस्त बच्चों के घर पहुंचकर उन्हें शिक्षा के प्रति जागरूक किया गया। इस दौरान अभिभावकों से भेंट कर विद्यालय द्वारा दिया जा रहे शिक्षा का फीडबैक लिया गया, जो मंगलवार को संपन्न हो गया। मतलब याद था पूरा, पूछेगा जो फटाफट बताती थी सब, लेकिन इस समय भूल जाती। इस छुट्टी में जो लोग पढ़े हैं अभी भूल जाए। कितना अच्छा सब लोग पढ़ने मतलब याद था पूरा, पूछेगा जो फटाफट बताती थी सब, लेकिन इस समय भूल जाती। मॉर्निंग थोड़ा सा सवेरे आप उठ के बाबू को, ठीक है, और सुबह में पढ़ाई करें। ठीक है। अभी फिलहाल छुट्टी है, लोग पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं? अभी कहाँ करता है, नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इसीलिए हम लोग आए हैं कि आप लोग कर क्या रहे हो। इतने दिनों से आज़ादी मिली है ना, तो आज़ाद नहीं रहना है, ठीक है। जो भी चीजें होमवर्क मिली थी, है ना, उसको पढ़ना है ना, ठीक है सुबह। और आज से पढ़ना 2 से 3 घंटा पढ़ना स्टार्ट कर दो। मैं डेली पूछता रहूँगा आप लोग गार्जियन से, ठीक है। और अगर बदमाशी करेंगे ये लोग बिल्कुल बताइए, हम लोग फिर आएंगे, ठीक है। दरवाजा तुम है ना, पढ़ाई होगी ना आपकी? हाँ, मॉर्निंग थोड़ा सा सवेरे आप उठ के बाबू को, ठीक है, और सुबह में पढ़ाई करें। अभी फिलहाल छुट्टी है, लोग पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं? अभी कहाँ करता है, नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इसीलिए हम लोग आए हैं कि आप लोग कर क्या रहे हो। इतने दिनों से आज़ादी मिली है ना, तो आज़ाद नहीं रहना है, ठीक है। जो भी चीजें होमवर्क मिली थी, है ना, उसको पढ़ना है ना, ठीक है सुबह। और आज से पढ़ना 2 से 3 घंटा पढ़ना स्टार्ट कर दो। मैं डेली पूछता रहूँगा आप लोग गार्जियन से, ठीक है। और अगर बदमाशी करेंगे ये लोग बिल्कुल बताइए, हम लोग फिर आएंगे, ठीक है।
दादा तुम आओ। उसमें जो होमवर्क रहती है ना वो आप कराती हैं? हाँ कराते हैं हमेशा, अब नहीं और कभी नहीं रहते हैं, नहीं हो पाता होगा। अगर उसमें कुछ इश्यूज लगे ना तो आप डायरेक्ट व्हाट्सएप कर लिया करो ना, ये क्या होगा हम लोग आपको बता दें। ठीक है। और एब्सेंट ये होते रहते हैं, रेगुलर तो आते नहीं है। रेगुलर आ रहे हैं? नहीं रेगुलर जाते हैं। ठीक है। कितने देर पढ़ती हो घर पे? सेल्फ स्टडी कितने देर करो? मम्मा तो पढ़ाती हैं, आप सेल्फ स्टडी कितने देर करती हो? 1 घंटा, 2 घंटा, 2 आवर्स यू हैव टू स्टडी एट योर होम। ठीक है, 1 घंटा और बढ़ाइए, 2 घंटे कम से कम पढ़ाई कीजिएगा, है ना। कहीं इशूज है अगर तत्काल फोन कीजिए, वहाँ से आपको बताएंगे। ठीक है। हाँ, और स्कूल में या घर पे बदमाशी कम, सम्मान करते हैं ना आपको, परेशान नहीं करता। परेशान तो नहीं करते, हम लोग को तो नहीं करते हैं बाहर। अक्षर पेरेंट्स की बातें नहीं सुनते। नहीं किसी को नहीं परेशान करते हैं, मम्मी पापा को ना हम लोग किसी को नहीं परेशान नहीं करते। उसमें जो होमवर्क रहती है ना वो आप कराती हैं? हाँ कराते हैं हमेशा, अब नहीं और कभी नहीं रहते हैं, नहीं हो पाता होगा। अगर उसमें कुछ इश्यूज लगे ना तो आप डायरेक्ट व्हाट्सएप कर लिया करो ना, ये क्या होगा हम लोग आपको बता दें। ठीक है। और एब्सेंट ये होते रहते हैं, रेगुलर तो आते नहीं है। रेगुलर आ रहे हैं? नहीं रेगुलर जाते हैं। ठीक है। कितने देर पढ़ती हो घर पे? सेल्फ स्टडी कितने देर करो? मम्मा तो पढ़ाती हैं, आप सेल्फ स्टडी कितने देर करती हो? 1 घंटा, 2 घंटा, 2 आवर्स यू हैव टू स्टडी एट योर होम। ठीक है, 1 घंटा और बढ़ाइए, 2 घंटे कम से कम पढ़ाई कीजिएगा, है ना। कहीं इशूज है अगर तत्काल फोन कीजिए, वहाँ से आपको बताएंगे। ठीक है। हाँ, और स्कूल में या घर पे बदमाशी कम, सम्मान करते हैं ना आपको, परेशान नहीं करता। परेशान तो नहीं करते, हम लोग को तो नहीं करते हैं बाहर। अक्षर पेरेंट्स की बातें नहीं सुनते। नहीं किसी को नहीं परेशान करते हैं, मम्मी पापा को ना हम लोग किसी को नहीं परेशान करते। बलिया जॉपलिंग पुलिस चौकी के समीप हर हर महादेव शगुन टेंट हाउस के प्रोपराइटर नीरज पांडे ने बताया कि गरीब परिवार की बेटियों के लिए हमारा टेंट हाउस की तरफ से व्यवस्था निःशुल्क दिया जाएगा, क्योंकि हमारा मकसद है गरीब परिवार की मदद करना, जो कि सबसे बड़ी सेवा मानी जाती है। आए दिन हम लोगों की परेशानी तो बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि पहले जो टेंट सड़कों पर लगता था अब उसके लिए चारों तरफ परमिशन लेना पड़ता है। उत्तर प्रदेश सरकार से हम मांग करना चाहते हैं कि हम लोगों को भी ध्यान देकर परमिशन तत्काल मिल जाए, जिससे कि ग्राहक के यहाँ हम लोग आसानी से टेंट लगा सकें, क्योंकि कोरोना काल से टेंट हाउस की स्थिति कोई खास नहीं रहा, लेकिन 2023 की शुरुआत होने से बाजारों की स्थिति में कुछ सुधार आई है। जी सर, मैं नीरज पांडे, हर हर महादेव टेंट हाउस, सगुन टेंट हाउस, जाफरीगंज पुलिस चौकी के पास के प्रोपराइटर हैं। साल के बाद 2 साल तो हम लोग कोरोना का ही मार झेले हैं और अभी तक इस चीज से आ रहे हैं। और हम लोग को टेंट में सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि कोई लगन फिक्स नहीं रह रहा है, बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। उसमें नगर पालिका से आपको पहले पास हो जाता था रोड पे लगाने के लिए, वो लगना बड़ा मुश्किल हो गया है और कई सारे इलाज हो गए हैं। डीएम कार्यालय में भी हम लोगों को जाना पड़ रहा है, जिसका कि बुकिंग जल्दी इतनी आसानी से हम लोग को रोड पे लगाने के लिए परमिशन नहीं मिल पा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार से यही हम लोग मांग करना चाहते हैं कि हम लोग को भी थोड़ा इस पर ध्यान दिया जाए। और इतने सारे मतलब कि नगर पालिका में ना पास होने के कारण बहुत लोग घर पे ही टेंट छत पे लगाना पड़ जा रहा है, जिसमें 12 फीट 15 फीट की बल्ली लोहे की लेकर के छत पे चढ़ना पड़ता है, जिससे कि लेबर को भी बहुत ज्यादा जान की भी किसी प्रकार की गिरने उड़ने की भी ये दुर्घटना की चांस है। साल के बाद तो महंगाई इस हिसाब से बढ़ गई है कि पहला बात कि टेंट में तो नए नए प्रोडक्ट आ रहे हैं, लोग बाहर से डिमांड कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई पेमेंट हम लोग को नहीं मिल पा रहा है। जैसे तैसे किया जा रहा है, बहुत सारे भाड़े कैंसिल हो जा रहे हैं, लोग आते समय में आपको चेंज भी कर दे रहे हैं, पेमेंट में भी बहुत ज्यादा दिक्कत है। हर महादेव सगुन टेंट से क्या कुछ खास रहेगा? हमारे तरफ से यही खास है कि जितने अभी नए आइटम है उसे हमें मंगाया जा रहा है, लेकिन उसका पेमेंट पूरी तरीके से हम लोग को नहीं मिल पा रहा है। बहुत लोग हैं ऐसे जो कि बहुत सारी व्यवस्थाएं कर दी जा रही है, लेकिन उसका पेमेंट नहीं हो पा रहा है। किसी भी गरीब परिवार फैमिली का अगर कोई भी इंसान आता है जो कि बहुत असहाय है, तो हमारी तरफ से बहुत कम से कम, और कुछ जगह ऐसे भी है कि जहाँ की हम निःशुल्क टेंट हाउस भी भेज देते हैं। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद। पेशकशों में
बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए।